बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रैक्टिकल मैं करवाने लगा हूँ ये मैट्रिक और एफएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल है। दोनों के एग्ज़ाम में ये आता है और ये प्रैक्टिकल है कि फाइंड द अननोन वेट ऑफ ए बॉडी बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कि एक गिवन बॉडी, आपको एक बॉडी दे दी जाएगी, आपने उसका वेट फाइंड करना है वेक्टर एडिशन के मेथड के ज़रिए। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स, स्लॉटेड वेट्स, विद हैंगर, मिरर स्ट्रिप, थ्रेड, पेपर एट्सेट्रा, यानी ये इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। और ये ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स है जो हम प्रैक्टिकल में अभी यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ये स्लॉटेड वेट्स हैं जो थ्रेड के साथ मैंने फ़िक्स किए हैं, हैंगर समेत हैं। ये स्लॉटेड वेट्स हैं इसके। और मिरर स्ट्रिप जो हम इसमें यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये एक मीटर स्केल यूज़ करेंगे हम इसकी, और ये पुरकार भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और वाइट पेपर इस बोर्ड के ऊपर लगा के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर हमें एक दी गई बॉडी जो है उसका हम वेट फाइंड करेंगे। अभी ये मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ। ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स के ऊपर ये मैंने वाइट पेपर ड्राइंग पेनों के ज़रिए फ़िक्स किया है और पुलिस के ऊपर से लेफ़्ट और राइट पे ये 30 ग्राम वेट ये वेट लटकाए हैं। यानी ये हैंगर के ऊपर 2 वेट पड़े हुए हैं तो ये टोटल 30 है। हैंगर का 10 ग्राम वेट और 20-30 ये पी। इस तरह इस साइड पे ये मैंने क्यू 30 ग्राम वेट लटकाया और सेंटर पे ये अननोन वेट है जो कि हमने फाइंड करना है। अब ये धागे के नीचे मैं निशान लगाऊंगा मिरर स्ट्रिप यूज़ करते हुए। फिर उन निशानात की मदद से मैं ये एक शेप मुकम्मल करूँगा, वो वाई की तरह की शेप बनेगी। फिर हम वो बाकी वेक्टर एडिशन करेंगे। ये मिरर स्ट्रिप रख के मैं अब 2 पॉइंट लगाऊंगा जहाँ धागा और उसका इमेज एक लाइन में आ जाते हैं इस साइड पे। इसी तरह इस साइड पे 2 निशान लगाऊंगा पॉइंट। इसी तरह ये सेंटर पे। तो ये मैंने साइडों पे 30 ग्राम वेट रखे। इसी तरह अब मैं साइडों पे 40 रख के भी ये काम करूँगा, यानी ये निशान लगाऊंगा। मिरर स्ट्रिप के ज़रिए जब ये मैं निशानात लगा रहा हूँ या पॉइंट लगा रहा हूँ तो आपने जब, क्योंकि आपको ये साइड से कुछ टेढ़ा दिखाई देता है, यानी धागा अलग दिखाई देता है, लेकिन इसको हमने बिल्कुल ऊपर से आके मिरर स्ट्रिप के ऊपर से आके इस तरह पॉइंट लगाने हैं कि धागा यानी ये जो थ्रेड है और इसका इमेज एक लाइन में आ जाए। जहाँ ये एक लाइन में, अब ये मेरे लिए एक लाइन में है लेकिन आपको यहाँ ये धागा अलग दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, लेकिन एक्चुअली जब मैं इसको देख रहा हूँ मुझे एक धागे के नीचे उसका इमेज छुपा हुआ है। तो अब मैं मिरर स्ट्रिप की साइडों पे 2 पॉइंट लगाता हूँ। तो इस तरह फिर बाकी मैंने पॉइंट लगाए। ये पहला सेट, ये जो 6 नुक्ते या 6 पॉइंट थे उनको मैंने हल्की लाइन से मिलाया है। इसमें पी और क्यू 30 ग्राम वेट थे और मैंने जो स्केल यूज़ कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ग्राम वेट। तो मैं इस डायग्राम को डार्क करता हूँ और फिर ये वेक्टर्स आपके सामने मैं शो करता हूँ।
क्योंकि इसमें P और Q 30 हैं तो स्केल के तहत जो P होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, Q भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये सेंटर वाला पॉइंट मैं O कह देता हूँ, इसको O, दिस इज़ O। और इस पॉइंट को मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ। और अब मैं ये स्केल के ज़रिए जो OA है ये मैं 3 सेंटीमीटर ड्रा करता हूँ, ये यानी यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है। इसी तरह OB भी, पहले मैंने पॉइंट हल्के लगाए हैं, ये इनको 3 सेंटीमीटर, ये हमारा ये P हो गया, ये Q हो गया। अब मैं पुरकार को OB के मुताबिक, OB के इक्वल मैं इसे खोलूँगा, यानी 3 सेंटीमीटर ही इसको, तो इसको मैं इतना इसको ओपन करता हूँ। और इसको A पे रख के मैं इधर कर्व लगाता हूँ। ये वेक्टर मैं डायग्राम इसकी भी मुकम्मल कर देता हूँ। ये अब जो Q है ये हमने यहाँ पे रख दिया, इसको भी डार्क कर देता हूँ मैं। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। ये पॉइंट जो है ये D नीचे वैसे ही हम कह देते हैं C विदाउट स्केल, ये होगा अननोन वेट, ये R, और ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये हमारा रिजल्टेंट R जो कि अननोन वेट के बराबर होगा। इसको हम फुटे से मेजर करते हैं और ये 5 सेंटीमीटर ये आता है। तो R हमारा इस तरह हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इस तरह पहली रीडिंग जो है उसका सेट मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह अब हम इसकी दूसरी रीडिंग का सेट मुकम्मल करते हैं, फिर उनको हम टेबल में नोट करेंगे। ये इसका दूसरा सेट, इसको रीडिंग 2 कह देते हैं। तो इसमें जो Q है ये 4 सेंटीमीटर, इसी तरह P भी 4 सेंटीमीटर, अब हमने एक्चुअली ये P में Q को ऐड करना है, तो मैं पुरकार को 4 सेंटीमीटर खोलूँगा, यानी Q वेक्टर के बराबर, उसकी लेंथ के बराबर। इस पुरकार को मैं खोलता हूँ 4 सेंटीमीटर, और यहाँ रख के इसके ऊपर मैं निशान लगा देता हूँ। ये था इसका पॉइंट, यानी ये एरो हेड पे रख के मैंने इसके ऊपर निशान लगाया और इसको इसके साथ मिला देता हूँ। अब ये हमारी डायग्राम मुकम्मल हो जाती है। ये रिजल्टेंट होगा, ये वही Q जो मैंने P के ऊपर रखा, और ये रिजल्टेंट R। इसको और लेबलिंग बाकी इसकी भी मुकम्मल कर लेते हैं। OA, और ये पॉइंट है D, और ये नीचे अननोन वेट जो है ये हमने फाइंड करना है, ये नीचे W हो जाएगा। और ये लेबलिंग इस तरह, और इस नीचे वाले पॉइंट को हम C कह देते हैं, W के नीचे जो है। इसी तरह इस साइड पे भी इसको हम C कह देते हैं। ये विदाउट स्केल है जो OC है। अब ये OD की लेंथ इस तरफ मेजर कर लेते हैं हम, और इसकी लेंथ जो है हम देखते हैं, ये यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ये आती है।
अब ये डाटा हम नोट कर लेते हैं, रीडिंग 1 का और रीडिंग 2 का डाटा हम टेबल में नोट करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन की टेबल है इसकी, तो इसमें हमने स्केल यूज़ किया है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 ग्राम वेट। तो ये फोर्सेस, लेंथ और इनकी ये नीचे लेबलिंग की गई है। तो इसमें मैं सारी वैल्यूज़ पुट करता हूँ। जो पहली रीडिंग है उसमें पी जो था 30 ग्राम वेट, क्यू 30 ग्राम वेट, ओ ए जो है ओ ए हमने इसमें देखा और ओ ए था 3 सेंटीमीटर। इसी तरह ओ बी जो है वो भी 3 सेंटीमीटर, ये मैंने इस पर मेंशन नहीं किया, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर था, ये भी 3 सेंटीमीटर था और मैंने लिखा हुआ इस पर। तो ये यहाँ मैंने नोट कर लिया, ओ ए 3 सेंटीमीटर, ओ बी जो है 3 सेंटीमीटर और ओ बी जो है ये ए डी के बराबर, ए डी जो है वो ओ बी के बराबर एक्चुअली, क्योंकि हमने ये क्यू यहाँ पे पुट किया है, ओ ए के पी के हेड के ऊपर हमने क्यू को पुट किया है। तो इसी तरह ओ डी हम इस पे देखते हैं तो 5 सेंटीमीटर है। रिजल्टेंट फिर ग्राम वेट में आ जाएगा 50, अननोन वेट डब्ल्यू आर के बराबर 50। अब दूसरे सेट की तरफ जाते हैं। दूसरे सेट में हम देखते हैं कि पी जो है 40, क्यू 40, ओ ए इसमें 4 सेंटीमीटर, ओ बी जो कि ए डी के ही बराबर है, ओ बी और ये ए डी एक्चुअली क्यू है तो ये 4 सेंटीमीटर, ओ डी जो रिजल्टेंट है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आर है रिजल्टेंट ग्राम वेट में 50, अननोन वेट भी 50 आ गया। तो ये मैंने 2 रीडिंग ली हैं। प्रैक्टिकली में आप वहाँ पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो मैक्सिमम मार्क 3 रीडिंग पे मिलते हैं। तो ये क्योंकि आपको सिखा रहा हूँ तो मैंने 2 रीडिंग ली हैं, इनकी एवरेज ले लेते हैं तो वो भी 50 ग्राम वेट आ जाएगी। तो इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट मुकम्मल होता है। इसमें हमने ये 2 इसके रीडिंग सेट लिए। एक में हमने 30 ग्राम वेट हैंग किया था और दूसरे में हमने 40 ग्राम वेट हैंग किया था और ये हमारा जो अननोन वेट है वो 50 ग्राम वेट आया। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।